आज के व्लॉग में जी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जी रायता मिक्स की रेसिपी यानी ड्राई चटनी आप किस तरह बना सकते हैं। ये रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। और साथ साथ मैं आज ज़िंदगी में पहली बार एक बहुत ही मज़े की चीज़ लेकर आई थी। काफ़ी अरसे से मैं सोचती थी कि मैं लूँगी पर मैं लेती नहीं थी, लेकिन आज फाइनली मैंने ले ली है। वो चीज़ क्या है जी, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करेंगे और साथ करेंगे कुछ मज़ेदार सी बातें। तो जुड़े रहें मेरे साथ, चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जी आज के व्लॉग में जो आप लोग साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं 2-3 चीज़ें शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग में जी हम लोग इस टाइम जा रहे थे बाहर हम लोग क्यों गए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-2:30 बजे का टाइम था और बाहर बहुत ही मज़े का मौसम था। और जी फिर हुरैन हिब्बा ने अपने पापा को कहा कि मौसम बहुत अच्छा है तो आज हम लोग डैम पे चलते हैं पापा। तो फिर हुरैन कहे और पापा इसकी बात ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम लोग जी 3 बजे के करीब हम लोग डैम पर चले गए थे और जा रहे थे तो रास्ते में ना बहुत ही यानी जो रोड के साइड कॉर्नर जो होते हैं ना, साइड जो होती है फुटपाथ वगैरह, उधर ना ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह की शॉप्स होती है मिट्टी के बर्तनों की, ठीक है। तो यहाँ से ना चिड़िया को दाना डालने के लिए ना काफ़ी दिनों से हम लोग ना एक मिट्टी की ना एक प्लेट टाइप ढूंढ रहे थे, हैवी सी ना, तो वो हमें मिल नहीं थी। तो नवीद ने कहा यहाँ से पता कर लेते। मैंने कहा आप जाके पता करें, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ अपनी यूट्यूब की फैमिली के लिए। और जी फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इनके पास। मैं गाड़ी से नहीं थी उतरी, तो मैं अंदर ही बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। और आप यकीन माने बहुत ही अच्छा मौसम था। तो मंगला डैम का व्यू तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों ने मीरपुर सिटी को यानी विज़िट नहीं किया तो मस्ट आए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। और कुछ इधर है नहीं है, लेकिन इधर मंगला जो डैम है ना वो बहुत ही कमाल का है और उसके व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अब हम लोग डैम की तरफ जा रहे थे तो इतनी ठंडी यहाँ पे हवा चल रही थी ना कि मैंने शीशा खोला था तो मुझे डर था कि कहीं मेरा मोबाइल ही डैम की नज़र ना हो जाए। तो मैंने बहुत केयरफुली वीडियो बनाई थी। और आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक इतना खूबसूरत पानी पानी, डैम ही डैम था और बहुत ही प्यारा। ये देखें आप, मैं जितना भी कैप्चर कर सकती थी मैंने किया। और मेरा दिल कर रहा था मैं ये वीडियो बनाई जाऊँ। कुछ गाड़ी में इस टाइम नाते भी लगी हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय हम लोग कर रहे थे। तो ये हुरैन हिबा और जावियार भी शीशे खोल के तो बाहर देख रहे थे। और जी हम लोग अब आ गए थे। अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग नीचे यानी उतरते हैं। अच्छा यहाँ पे नवीद मुझे कहते पत्थरों से नीचे चलते हैं वो पानी वाली साइड पे। तो मैंने कहा मेरा रोज़ा है तो रोज़े में नीचे तो जाना आसान होता है, लेकिन चढ़ाई चढ़ के ऊपर आना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा यहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को ये जो नेचर है, ये जो मंगला डैम का व्यू है वो बहुत पसंद आया होगा। तो चलते हैं जी। हम लोग घर आ गए थे और आप यकीन माने कि हम लोग 5 बजे घर आए थे। तो अफ्तारी में आज हमारा वैसे ही जो मूड था ना वो ये था कि नवीद ने कहा था कि जी डायरेक्ट हम आज कीमा करेले खाएंगे अफ्तारी में और फिर कोई लंबा चौड़ा हमने काम नहीं करना। लेकिन मैं फिर भी बड़ी ढीठ हूँ मैंने ना थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली और साथ जी मैं कीमा करेले बनाए थे। करेले मैंने फ्राई कर लिए थे और प्याज मैंने काट के रख दिया था। ये कीमा यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। अच्छा करेले मैं ज़्यादा उनकी जान नहीं मारती, हल्के हल्के से यानी थोड़े बहुत कर लेती हूँ। और फिर साथ जी मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद जी मैंने जो मेरा कीमा रेडी हो गया था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया था। बाकी जो कीमे में मैंने नमक मिर्चें वगैरह सारी मैंने कीमे में डाल दी थी। आलू सॉरी प्याज टमाटर भी मैंने कीमे में डाल दिया था और ये मैंने इसके अंदर मिक्स करके बेहतरीन से हमारे करेले कीमा रेडी हो गए। अच्छा जब मैं अफ्तारी पे फ्रूट चाट रखी और मैंने खजूरें वगैरह रखी तो मुझे नवीद कहते मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट कीमा करेले खाने, तो मैंने उनसे कहा मैं कहा थोड़ी फीलिंग आने दें कि रोज़ा है, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट नहीं खाने होता, ठीक है। तो फिर मैंने फ्रूट चाट वगैरह खाई तो फिर मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर थोड़ी देर बाद हमने 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लिया था, ठीक है। अच्छा जी आज मैं आप लोग साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये रायता मिक्स की रेसिपी। वैसे तो हम लोग जो चटनी होती है ना वो बना के फ्रीज़ कर देते, ठीक है, वो तो आप सबको पता है कि कैसे बनती है। कि कुछ दिन पहले मैंने ना एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी देखी थी और मैंने कहा वो मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैंने वो ट्राई की और फिर मैंने वो वीडियो बनाई और मैंने कहा आप लोग से भी लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। तो हमने करना क्या है जी, मैंने पुदीना ले लिया था, उसको मैंने पत्ते वगैरह मैंने तोड़ दिए थे, ठीक है। और अब हमने इसको ना रोस्ट कर लेना है, ठीक है। हल्की आग पे ना आपने इसका कोशिश करें कि नॉन स्टिक का बर्तन हो आपका, ठीक है। अगर नॉन स्टिक का नहीं है दूसरा भी चल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने पास खड़े रहना है, ठीक है। क्योंकि एकदम जब रोस्ट होता है ना तो एकदम ब्लैक हो जाता है, फिर वो कोयला बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कोयला नहीं बनाना, हमने हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि ना थोड़ा अकड़ जाए, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। 2-3 दिन पहले भी आप धनिया पुदीना इकट्ठा करके रख सकते हैं, यानी आप ड्राई करने के लिए रख सकते हैं, ईजिली ड्राई हो जाता है। वैसे तो मेरे पास ना पुदीना पड़ा हुआ था ड्राई हुआ क्योंकि
मैं जब कहवा वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें ड्राई पुदीना यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो फ्रेश होता है ना वो हद हफ्ता 10 दिन चलता है, वो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ड्राई कर लेती हूँ, यानी मेरा नेचुरली तौर पर ड्राई हो जाता है, क्योंकि मैं उसको कैबिनेट्स वगैरह में रख देती हूँ तो वो ड्राई हो जाता है, फिर मैं उसको जार में डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जी हमने चटनी बनानी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे पहले पुदीनों को अच्छी तरह ड्राई कर लिया, तो यहाँ पे ये सही क्रिस्पी हो गया था। आज जी मैं आपको इसकी आवाज़ सुना सकती, लेकिन पीछे हुरैन और ज़ाविया शदीद किस्म के लड़ रहे थे, तो उनकी लड़ाई की भी आवाज़ सुनाई जा देनी थी आप लोगों को, तो इसलिए मैंने सुनाने से परहेज़ किया और मैंने वॉइस बंद करके वॉइस ओवर में बता दिया आपको कि ये टू मच क्रिस्पी था। अच्छा जी, अभी हमारा पुदीना हम लोगों ने वो रोस्ट कर लिया। अब हम लोग जी धनिया की बारी आ जाती है। आपने धनिया भी इसी तरह पैन में रखना है और नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और आपने हल्का हल्का उसको फेरते रहना है, और ताकि वो आपका बेहतरीन तरीके से रोस्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों ने ईद की तैयारियां कर ली हैं कि नहीं की। तो आई थिंक कि जब मैं ये व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस वक़्त मुझे लगता है 11 रोज़े रह गए हैं सिर्फ। तो आजकल मैं यानी 1-2 दिन हो गया मुझे शॉपिंग के लिए जाते हुए। मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं कहती हूँ मैं सारा कुछ यानी ले लूँ ना, फिर एक ही दफ़ा आप लोग के साथ शॉपिंग शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसमें मैं टोटली आप लोग के साथ शॉपिंग शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। जो बच्चों की चीज़ें माशाल्लाह कुछ रह जाता है, तो वो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे धनिया हमारा रोस्ट हो गया था। अब बारी आ जाती है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया और जी ज़ीरा डालने के साथ मैंने जो साबुत मिर्ची होती है लाल, आप लोग देख सकते हैं, मैंने वो डाल दी हैं। अब हमने हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेना है और ज़्यादा नहीं हमने जलाना, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने हल्का हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है, ठीक है। रोस्ट करने के बाद हम लोगों ने यानी इस धनिया और सॉरी ज़ीरे और मिर्चों को भी हमने धनिया पुदीने के अंदर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जी ये मेरी ये चीज़ें रेडी हो गई थी। अब हमने और कुछ भी रोस्ट नहीं करना। आप मैं यहाँ पे ना मैं चाह रही थी कि आपको आवाज़ सुना सकती, लेकिन यहाँ पे इसकी आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन साथ साथ पीछे बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड भी था, तो मैंने उससे अवॉइड किया आप लोगों को। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी हो गया था। धनिया इतना ज़्यादा क्रिस्प नहीं था हुआ, क्योंकि वो फ्रिज में कटा हुआ पड़ा था। तो आपको पता है कि फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ में थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो वो इसलिए थोड़ा इस तरह, लेकिन वो भी रोस्ट बेहतरीन तरीके से हो गया था। अब जी हम लोग इन सब जो हमारे मसाला जात हैं उसको हम लोगों ने चॉपर में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ग्राइंडर ख़राब हुआ था, अल्लाह ये मेरा ग्राइंडर और मेरी आटा गूंदने वाली मशीन ठीक हो जाए। आप सब लोग इज्तिमाई दुआ करें कि मेरी आटा गूंदने वाली मशीन ठीक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और जी थोड़ा सा नमक डालने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल देनी है, यानी कि कुटी हुई मिर्चें हमने इसमें डाल देनी है। हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें हमने इसलिए डाली हैं क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ नहीं डाली, ठीक है। क्योंकि जब हम दूसरी जो फ्रीज़ वाली चटनी होती है ना उसमें हम ग्रीन चिलीज़ डालते हैं, तो इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ नहीं थी डाली, तो इसलिए हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा ना ग्रीन फूड कलर डाल देते हैं। ये हम क्यों डालेंगे, ये हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो धनिया पुदीना था उसको ऑलरेडी रोस्ट कर दिया, और रोस्ट करके उसका कलर वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने कलर के लिए थोड़ा सा ना इसमें हमने फूड कलर भी डाल देना है, ठीक हो गया। अब जी हम लोग इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे बेहतरीन तरीके, बिल्कुल सा हमने ना इसको पाउडर सा बना लेना, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का मैंने बनाया ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। बाज़ औक़ात फ्रीज़र में चटनी पड़ी होती है ना, अब परसों की बात है कि फ्रीज़र में चटनी पड़ी थी, इफ्तारी टाइम मैंने फटाफट से चटनी निकाली, लेकिन ना बहुत ही एंड टाइम पे मैंने डाली। मैंने कहा अब इसको यानी ये मेल्ट होते भी टाइम लगाएगी, मैंने थोड़ा सा ये पाउडर लिया था और मैंने चटनी बना ली थी, ठीक है। तो आप ये देखिए जी बेहतरीन तरीके से ये पाउडर बन गया, आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो अब हम थोड़ा सा दही लेते हैं और मैं आपको डेमो दिखाती हूँ कि ये किस तरह की चटनी बनती है। हमने बिल्कुल थोड़ा सा हमने यानी इसमें वो पाउडर ले लेना है, ठीक है, और हमने वो दही में मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। अब हमने अंदर डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसका थोड़ा ना ग्रीन ग्रीन सा कलर होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि हमने इसमें फूड कलर डाला था, और आप यकीन माने सही ओरिजिनल चटनी वाला टेस्ट होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें रेड चिलीज़ डाली थी और साथ वो साबुत मिर्चें भी डाली थी, तो उस वजह से भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त थी यानी रेसिपी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आप लोग भी मस्ट ट्राई करें, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है, ठीक है। टाइम सेविंग आप कह सकते हैं इसको, कि फटाफट से पाउडर निकाला और चटनी बनाई और आपकी चटनी रेडी हो गई, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये मेरी जो रेसिपी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को कैसे लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जी मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, जो मेरी वीडियो देखता भी है वो मुझे सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। भाई अभी मेरा चैनल स्टार्ट का भी इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 50-60 व्यूज़ होते हैं, लेकिन कमेंट्स सिर्फ 3-4 होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो वॉच करते तो कमेंट भी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा जी, अब ये जी मैं ये जो लेकर आई थी मिट्टी का चिड़ियों के दाने के लिए, ये बहुत मज़े का मुझे लगा था। दरमियान में आप पानी डाल लें और साइडों पे ना आप दाना रख दें, ठीक है। मैं बाहर रखती थी ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना ख़तरा होता था कि नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और मेरा घर, मेरी जो मैं जिधर रहती हूँ वो बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो मुझे था कि नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा भी चलती थी। तो मुझे उसके लिए ना बहुत वज़नी चीज़ चाहिए थी, ठीक है, जो कि मुझे मेरे मर्ज़ी के मुताबिक मिल गई थी। अच्छा जी, साथ ये मैंने चम्मच लिए थे। अच्छा, लकड़ी के चम्मच जितने मर्ज़ी लो ना, ये खाली हो जाते हैं भाई, समझ नहीं आता। लेकिन मैं बार बार फिर भी लेती रहती हूँ। मुझे ना ये अच्छे लग रहे थे। और मज़े की बात ये कि इनके जो डंडे थे ना, वो डंडे छोटे थे। वरना बाज़ का लकड़ी के चम्मच लो ना, तो इतने लंबे लंबे डंडे होते हैं जिसका हिसाब नहीं। तो वहाँ पे ऑलरेडी लंबे डंडों वाले मौजूद भी थे, लेकिन मैंने देख के तो छोटे लिए थे। अच्छा जी, मैंने एक ये चीज़ ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त ली थी। जब मैं नई नई सेपरेट हुई थी ना, तो मुझे बहुत शौक था ना मिट्टी की हांडी लेने का, ठीक है। लेकिन मैं लेती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसमें खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मुझे था बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। लेकिन जब हम लोग उस दिन चीज़ें ले रहे थे ना, तो वहाँ पे ये पड़ी हुई थी और नवीद को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ले लेते, उन्होंने मुझे दिखाई। मैंने कहा ले लें, अगर आपको इतनी ज़्यादा पसंद आई है। तो मैंने कहा इसमें वैसे ही बंदा ना यानी मैंने परसों भिंडियाँ चिकन बनाए, तो मैंने पहले बना ली। फिर मैंने कहा हो ये मैं इसमें बना लेती, यानी मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं ये लेके आई हूँ। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त ही चीज़ बनाऊँगी। इंशाल्लाह मैं इसमें इफ्तिताना बिरयानी से करूँगी, ठीक है। जितनी हमारी फैमिली है और जिस हिसाब से मैं बिरयानी बनाती हूँ, जो हमारी क्वांटिटी होती है वो भी थोड़ी सी होती है, उस हिसाब से बेहतरीन है इसमें बन जाएगी। आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई हुई है, कितना ज़बरदस्त इसको डेकोर किया हुआ है। और कि जी बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत ही मुनासिब रेट पे हमें ये मिल गई थी। तो मैं ये भी ले आई थी। इंशाल्लाह जब भी मैं इसमें कुकिंग करूँगी, जब भी मैं इसका आगाज़ करूँगी, तो आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसमें बिरयानी बनाऊँगी, और बिरयानी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये थी जी मेरी मिट्टी की शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो गया था। ये मैं रात को वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। यहाँ पे जावेद ने टू मच खलारा डाला हुआ था। तो जी फिर मैंने उसको बोला कि तुम फटाफट से जावेद ये सारे खिलौने संभालो। तो वो मेरी फर्मा बरदारी करते हुए फ़ौरन ही खिलौने डालने लग गया। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई, वरना वो इतनी जल्दी डालता नहीं है। लेकिन खैर इतना फर्मा बरदार मेरा पुत्र, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो फटाफट से उसने खिलौने डाल दिए थे। और साथ वाले कमरे में हुरैन ने खलारा डाला हुआ था। मैं कहा तुम लोग खलारा ही डाला करो। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने, मेरी पता नहीं क्यों आदत है, मैं जब भी रात को जिस कमरे में मैं सोती हूँ ना, उसको मैं नीट एंड क्लीन करके, मैं इवन झाड़ू भी लगा के सोती हूँ। तो मुझे नवीद कहते हैं कि सुबह खाला आके कर लेंगी, तो आप क्यों करती है। लेकिन ना मुझे ना वैसे नींद नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सोने का भी टाइम था। मैंने कहा सफाई वगैरह कर ली जाए। और जी फिर नमाज़ पढ़ के सूरह मुल्क पढ़ ली मैंने। आप लोग भी लाजमी पढ़ा करें और रमज़ान में दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांगा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत क्या करें, और अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखा करें। ये थे जी मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।